जो समझदार होते हैं वो कभी गंगा पर दोष नहीं लगाते। इधर हाँ, कृषाण सरबरस खान जिनका मन में कहा वो कहा यही पर उत्तर हो गया। जाइए। भानु और कृषाणु, तुमने कहा कि भानु नाम सूर्य का और कृषाणु नाम अग्नि का, अग्नि नाम आवेश का। तो अगर भानु तुमने सूर्य की तुलना करी है धनुष तोड़ने वाले से, तो हमने कहा वहां भी अपराध हुआ, तो उसको ऐसा दंड मिला भगवान शंकर के द्वारा। और जब दंड मिला तो लक्ष्मण ने कहा कि जब भगवान शंकर ने त्रिशूल चलाया तो कश्यप ऋषि ने भी श्राप दे दिया। अगर कश्यप ऋषि का श्राप सार्थक होता या भगवान शंकर के द्वारा अपराध हुआ होता तो ये न होता कि तत्सकंधे योजयामास हस्तिमस्तम हरि, वही गणपति का मस्तक जोड़ा ना जाता, यहां भी जोड़ दिया जाए। चल रहे हैं वही तत्सकंधे, जब धड़ अलग हुआ तो क्यों जोड़ा गया? न जुड़ता भाई, अपराध है तो वो जुड़ेगा नहीं। योजयामास जोड़ा गया, हस्तमस्तम हरि, स्वयं भगवान हरि के द्वारा हाथी का मस्तक लाके लगाया गया गणपति के। तो इसका मतलब वो निर्दोष थे, वहां तो श्राप हुआ, यहाँ पर तो कोई श्राप दिया नहीं गया। तो यहाँ बिना श्राप के उसको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी जोड़ देना चाहिए। उसमें इसलिए सामर्थ्य, और जो सामर्थ्यवान होता है वो राजकुमार ये सब कर लेता है कि अगर उधर श्राप भी हुआ, अगर सूर्य के प्रति आघात किया गया तो वहां भी तुरंत आघात हुआ तो तुरंत जोड़ दिया गया, तो वही काम हो जाए। लेकिन वो काम नहीं हुआ, देखा चाप खंड में डारे। अच्छा बोले यहीं पर देख ले, जितने लोग हैं जो दुष्ट राजा विरोध कर रहे हैं धनुष टूटने का, तो बोले वो सुमति वाले कुमति वाले। यहाँ सबसे पहला ये है, रुक जाओ। अच्छा ये कुमति वाले जो दुष्ट राजा है और जो आशीर्वाद दे, अगर समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए और उससे ही कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति उठ करके मिलने लगे, जनक जैसे अष्टांग योगी मिलने लगे और विश्वामित्र मिले, पुनि आई, ये सब सुमति वाले हैं, तो सुमति वाला कुमति वाले के पास जाएगा कि सुमति वाले के पास? उत्तर यही करोगे। एक क्षण रुको, चलो नहीं भाई, अगर ऐसे महान विद्वान अष्टांग योगी जो श्रेष्ठ जन है वो हमारे पास सीट झुकाने आए, मिलने आए, तो ये सब कुमति वाले के पास जाते हैं कि सुमति वाले के पास? वही तो भाई सुमति वाले हैं जिनको तुम बता रहे हो, वो प्रणाम करने आए और उसका विरोध तुम कर रहे हो। अब हमें तो ये लग रहा है कि कुमति का बात तुम्हारे अंदर आ गया है। भाई सदैव शिष्य गुरु का अनुसरण करता है, छोटे बड़े का अनुसरण करते हैं, पुत्र पिता का अनुसरण करता है, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारे अनुसरण नहीं किया। तुम्हारा भैया सिर झुका रहा था, तुम्हें झुकाना चाहिए। वो कह रहा है हुई है कोई दास तुम्हारा, तुम्हारे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। अच्छा खाली बोलने लगे तो राजकुमार, बोलने का तात्पर्य नहीं होता है। अगर कुमति का प्रभाव होता है तो ये सब वो खल हो जाते हैं, और खल कभी अच्छा कार्य नहीं करता है, वो दुष्ट ही होता है और दुष्टता का परिचय होता है उसके जीवन में। और राजकुमार तुमने दर्शन दिया था, वो बिंदु छूट रहा है, कृषाणु और भानु। तो अगर भानु, तो भानु में तुमने कहा वो सूर्य है, और राजकुमार यहाँ क्या है? कृषाण। कृषाण नाम अग्नि का, अग्नि नाम आवेश का, और आवेश का अवतार परशुराम का। अब तुम ही कह रहे हो कि ये सब निर्दोष होते हैं, इन पर कोई दोष नहीं होता है, इन पे कोई कुमति का प्रभाव नहीं होता है। अब तुम्हारे ही लगाया सूत्र है, अब तुम्हारे ऊपर बलिहारी है। तो कृषाण जब सामने खड़ा है, अब हमें संशय हो रहा है, लगता है सही से लक्ष्मण देख भी नहीं पा रहा है। कभी धनुष की तुलना धनुइयों से करेगा, अब कभी कृषाण और सूर्य को एक बना देगा, और हम ही को कहता है आपके अंदर कुमति का प्रभाव है। नहीं, कुमति का प्रभाव आप अपने आप में क्या मान रहे हो? भान मान रहे हो, कृषाण मान रहे हो?
हाँ किसान में किसान हैं? हाँ दोनों महान करोगे एक तार्किक बुद्धिमत्ता को